गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अपना जो बिहार स्टेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल ठीक है सेशन आ चुका है और यह दूसरा सेशन है। इसके पहले का जो सेशन था उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने जो है सेलिंग टू बाइजेंसियम को देखा। ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंसियम को देखा था और जो है किसको देखा था तो टिंटर्न अभी को देखा था। किसको? टिंटर्न अभी को देखा था। तो ये दोनों जो हैं ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंसियम W.B. ईट्स की है और जो आपका टिंटर्न अभी है विलियम वर्ड्सवर्थ की है। इन दोनों का सेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ हैं उन सबको हम लोगों ने देख लिया है। और यह जो आज का सेशन है इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड का द स्कॉलर जिप्सी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का द स्कॉलर जिप्सी और जो है T.S. एलियट का द हॉलो मैन। ठीक है, T.S. एलियट का द हॉलो मैन देखेंगे। ठीक, तो सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो आपका एग्ज़ाम है बिहार स्टेट पेपर 2 इंग्लिश, ठीक है, पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर की बात हो, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स की बात हो, चाहे जो है ग्रामर की बात हो, सभी का PYQs ठीक है, PYQs या फिर आप MCQs जो है हमारे माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि आपके ब्रिटिश पोएट हैं, आपको पता है। ठीक, द स्कॉलर जिप्सी इनकी जो है क्या है तो कविता है। और कैसी कविता है तो हम कहेंगे ये एक नैरेटिव पोएम है। कैसी पोएम है तो नैरेटिव पोएम है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। द स्कॉलर जिप्सी एक नैरेटिव पोएम है। इसकी जो है फर्स्ट 200 लाइन्स को जो है सिलेबस में दिया गया है, बिहार स्टेट पेपर 2 सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्कॉलर जिप्सी के फर्स्ट 200 लाइन्स को ओनली। ठीक, और यह एक नैरेटिव पोएम है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं द स्कॉलर जिप्सी, यह जो है कब लिखी जाती है तो 1853 में। ठीक है, यह हम कहें पब्लिश होती है तो 1853 में। ठीक, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वह जो है ढंग की नहीं है। ढंग का मतलब कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है क्या है तो AB, ठीक है, AB CB CA CD DC, ये जो है इसकी राइमिंग स्कीम है। और इसमें जो प्रकाश डाला गया है ठीक है, स्ट्रगल टू फाइंड बैलेंस इन लाइफ, स्ट्रगल टू फाइंड बैलेंस इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रगल किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है अपने जीवन को जो है क्या करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, अपने जीवन को जो है बैलेंस में रखने के लिए जो है क्या किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें ठीक है तो द स्कॉलर जिप्सी बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए अब यहाँ पर हम इनसे संबंधित जो है जो भी पॉइंट्स हैं ठीक है, क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्यू अर्नोल्ड का द स्कॉलर जिप्सी से। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट हिस्टोरिकल सोर्स इज द पोएम द स्कॉलर जिप्सी बेस्ड ऑन। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्रोत क्या है इस कविता का द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, वह किस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं जोसेफ ग्लेनविल्स। ठीक है, जोसेफ ग्लेनविल्स की जो कविता है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ठीक है, डॉगमेटाइजिंग। तो यहाँ पर जो जोसेफ ग्लेनविलेज की कविता है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, इसी से जो है इसको लिया गया या फिर लिखा गया, ये स्रोत यह है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सी है ना वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हिच जेनर डज द स्कॉलर जिप्सी बिलोंग टू। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से किससे संबंधित है द स्कॉलर जिप्सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिजी टोपोग्राफिकल पोएम। ठीक है, एलिजी टोपोग्राफिकल पोएम, तो ऑप्शन जो सी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द स्कॉलर जिप्सी रिटन। द स्कॉलर जिप्सी को जो है यहाँ पर स्कॉलर जिप्सी को मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा कब लिखा गया था। तो इसको जो है लिखा गया था 1853 में। अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया तो जो ऑप्शन आपका बी है वह एकदम सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रिटन एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1853 बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इवेंट इंस्पायर्ड मैथ्यू अर्नोल्ड टू राइट द स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इवेंट, ठीक है, कैसा इवेंट था जिससे इंस्पायर होकर जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको लिखा था द
स्कॉलर जिप्सी, तो वह इवेंट क्या था, वह अवसर क्या था। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो अवसर था वह था हिज फ्रेंड एंड वंडरिंग इन द कमोर हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मित्र और ये स्वयं जो है अर्नोल्ड साहब, ठीक है, क्या कर रहे थे, वंडरिंग इन द कैनमोर हिल्स, कैनमोर हिल्स पर जो है टहल रहे थे, घूम रहे थे। और इसी दौरान इनको जो है दिमाग में आया कि हमको यह जो है क्या करना चाहिए, स्कॉलर जिप्सी रचना करनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं दो, जो कैनमोर हिल्स है, कैनमोर हिल्स है, यह कहाँ है, तो ऑक्सफोर्ड में है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स दैट इनकाउंटर्ड द स्कॉलर जिप्सी आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है। हु आर द स्कॉलर, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स कौन थे जो ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स थे, ठीक है। दैट इनकाउंटर्ड द स्कॉलर जिप्सी आफ्टर ही लेफ्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 2 स्कॉलर्स ही न्यू एट कॉलेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द स्कॉलर जिप्सी क्लेम द जिप्सी क्रू कैन डू। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, रूल द वर्किंग ऑफ मेंस ब्रेन, ठीक है, रूल द वर्किंग ऑफ मेंस ब्रेन, ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पर बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है ये गड़बड़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप जो है बी, ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन ही जाने तो बेटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज स्कॉलर जिप्सी अवे टू फुली लर्न एंड शेयर द जिप्सीज आर्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, हेवन सेंट मोमेंट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8th है, ठीक है, व्हाट मॉडर्न इशू डज अर्नोल्ड कॉन्ट्रास्ट विथ द स्कॉलर जिप्सी टाइमलेस एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी, ठीक है, द स्ट्रेंज डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विथ इट्स सिक हरी एंड डिवाइडेड एम्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जुखाम, ठीक है, कारण बन रहा है इस वीडियो क्रिएशन में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, which 2 poems are companion pieces according to additional text। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी एंड थायरिसिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, तो 10 नंबर है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द स्कॉलर जिप्सी लाइफ स्टाइल डज अर्नोल्ड्स आइडियलाइज। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी, हिज सॉलिटरी एंड होपफुल परसुएट ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट कलेक्शन डिड द स्कॉलर जिप्सी फर्स्ट अपीयर, ठीक है, इन व्हाट कलेक्शन, तो क्या कलेक्शन था द स्कॉलर जिप्सी फर्स्ट अपीयर, जहाँ पर स्कॉलर जिप्सी जो है पहली बार दिखाई दिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनता है वह ऑप्शन नंबर ए, पोएम्स, करेक्ट आंसर 1853, ठीक है। आपको पता ही है द स्कॉलर जिप्सी जो है कब लिखी जाती है, कब पब्लिश होती है, तो 1853, तो 1853 यहाँ पर पोएम्स के साथ लिखा भी गया है, तो आप जो है आंसर पकड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, व्हाट डिड द स्कॉलर जिप्सी डू आफ्टर ही लेफ्ट ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो स्कॉलर जिप्सी जो है क्या करता है जब वह ऑक्सफोर्ड को छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ज्वाइंड अ जिप्सी ट्राइब टू लर्न दियर ल्योर, ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द पोएम स्पेंड हिज टाइम डूइंग व्हाइल वेटिंग फॉर द स्कॉलर जिप्सी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जो आपका सी है, ठीक है, सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच फ्लावर इज मेंशनड एज पार्ट ऑफ द लैंडस्केप वेयर द स्पीकर वेट्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी पॉपीज, ठीक, पॉपीज करेक्ट आंसर है, ठीक है, पॉपीज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
व्हाट डज अर्नोल्ड सजेस्ट इज द कॉज ऑफ द स्ट्रैंड डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है ओवर वर्क एंड डिवाइडेड एम्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू द राइडर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मीट द स्कॉलर जिप्सी इन द पोएम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एट बाबलाइक हाइथी, ठीक है, एट बाबलाइक हाइथी, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम व्हेन द स्कॉलर जिप्सी इज ऑफन सीन इन बेंगलुरुड। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है ऑटम्न, करेक्ट आंसर है, ऑटम्न करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच एक्टिविटी इनफ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ द स्कॉलर जिप्सी इन द पोएम। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी, क्रियाकलाप जो है एसोसिएटेड है, शामिल है, ठीक है, संबंधित है स्कॉलर जिप्सी कविता में। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है, ठीक है, वह वंडरिंग द कंट्री साइड, वंडरिंग द कंट्री साइड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ द स्कॉलर जिप्सी अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, ही वैनिसेज एंड इज ओनली शीन ओकेजनली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What kind of setting does Arnold use to contrast with the scholar gypsy peaceful existence। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, बिजी एंड मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिजी एंड मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर इन द पोएम लॉन्ग टू एस्केप फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, वह द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर्स एंड स्ट्रेंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डज द स्कॉलर जिप्सी अपीयर टू दोज हु ओकेजनली सी हिम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, आपका ऑप्शन बी पेंसिव एंड अब्स्ट्रैक्टेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हाट ऑब्जेक्ट डज द स्पीकर ऑफ द पोएम सी नियर हिम इन द ग्रास। तो यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है, वह ग्लेनविल्स बुक, करेक्ट आंसर है, ग्लेनविल्स बुक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किनसे संबंधित। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के जो स्कॉलर जिप्सी है उससे संबंधित। व्हाट काइंड ऑफ क्लोक इज द स्कॉलर जिप्सी डिस्क्राइब्ड एट वियरिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, ठीक है, वह ऑप्शन बी अ ग्रे क्लॉक, अ ग्रे क्लॉक करेक्ट आंसर है, ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए हम यहाँ पर जो है देख लिए क्या, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, फर्स्ट 200 जो लाइंस है उस पर आधारित नैरेटिव पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। तो ग्लेनविले की जो स्टोरी है, ग्लेनविले की पुस्तक की स्टोरी उसी से लिया गया है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिलिप लार्किन, किसको, तो फिलिप लार्किन को देखने वाले हैं। फिलिप लार्किन की जो कविता है, ठीक है, चर्च गोइंग है, क्या है, तो चर्च गोइंग है फिलिप लार्किन की जो कविता है, ठीक है। अब यह जो फिलिप लार्किन की कविता है चर्च गोइंग, यह जो है कब पब्लिश होती है, तो हम कहेंगे 1954 में, 1954 में जो है फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग कविता पब्लिश होती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वह है ए बी सी ए डी, ठीक है, डी सी डी, ए बी, ठीक। इनकी जो राइमिंग स्कीम है वह क्या है, तो आप कहेंगे ए बी, ठीक है, ए बी और सी ए और जो है डी सी डी, यह इनकी राइमिंग स्कीम है। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 और यहाँ पर 5, 4 5 9, यानी 5 4 9। तो यहाँ पर 9 लाइन की इनकी कविताएं हैं, किनकी, तो फिलिप लार्किन की। कौन सी कविता है, तो चर्च गोइंग है, जो कि 1954 में जो है पब्लिश हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और इसमें जो है मेन पॉइंट क्या है, तो द लेस डिसीव्ड, ठीक है, द लेस रिसीव्ड एंड रिलीजन एंड वर्शिप, ठीक है। तो इसमें धार्मिक और पूजा पाठ से संबंधित जो है यहाँ पर चीज़ें हैं, आप नाम से ही देख सकते हैं, चर्च, ठीक है, गोइंग, चर्च में जाना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो चलिए इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। फिलिप लार्किन
चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, उसको आप समझ सकते हैं ABCD। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जुकाम कारण बन जा रहा है, वीडियो सही नहीं बन पा रहा है। चलिए, फिलिप लार्किन की जो चर्च गोइंग है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आपके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएम चर्च गोइंग वाज रिटन बाय, तो हम लोग अभी जाने फिलिप लार्किन, ऑप्शन जो आपका बी है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो फिलिप लार्किन थे यह 1922 से जो है 1985 तक थे। ठीक है, यानी कि 1922 में इनका जन्म हुआ था और 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? फिलिप लार्किन की, जिनकी कविता है चर्च गोइंग। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है चर्च गोइंग वाज पब्लिश्ड इन, तो चर्च गोइंग जो है वह पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो चर्च गोइंग जो है द लेस डिसीव्ड, ऑप्शन जो आपका यहाँ पर ए है करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, द लेस डिसीव्ड तो वाज पब्लिश्ड इन द लेस डिसीव्ड नाम से जो है पब्लिश हुई थी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यदि बात करते हैं यहाँ पर जो पब्लिश हुई थी, ठीक है, ये जो पब्लिश हुई थी तो 1955 में। ठीक है, 1955 में। ठीक है, कब? 1955 में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हेन वाज फिलिप लार्किन बोर्न, हम लोगों ने अभी देखा कि 1922 में इनका जन्म हुआ था और जो है 1985 में इनका मृत्यु हुई थी, तो 1922 यहाँ पर जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ फिलिप लार्किन्स पोएम चर्च गोइंग, तो मेन थीम क्या है जो फिलिप लार्किन की कविता है चर्च गोइंग, तो इसकी जो मेन थीम है वह है द डिक्लाइन ऑफ द, ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ एंड द फ्यूचर ऑफ चर्चेज। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। यह फिलिप लार्किन की कविता चर्च गोइंग की मेन थीम है, द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ एंड द फ्यूचर ऑफ चर्चेज। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय, ठीक है, तो जो वक्ता है उसका मतलब क्या है, किससे? अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ, एक जो सीरियस हाउस है, घर है, वह सीरियस पृथ्वी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मतलब है वह क्या है, वक्ता के द्वारा जो कहा गया है, तो इसका जो मतलब है वह है द चर्च इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड सोलेमनिटी, ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीकर्स प्राइमरी कॉन्सर्न व्हेन विजिटिंग चर्चेज, ठीक है, तो प्राथमिक जो कॉन्सर्न है व्हेन विजिटिंग चर्चेज, जब चर्च में जाते हैं कौन, जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए द लॉस ऑफ फेथ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज इनिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द चर्च, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है बोर्ड एंड अनइनफॉर्म्ड, बोर्ड एंड अनइनफॉर्म्ड, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन चर्च गोइंग, ठीक है, किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया चर्च गोइंग कविता के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, हिटोरिकल क्वेश्चंस जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इन चर्च गोइंग, तो हम लोगों ने जो है किसको देखा, तो राइमिंग स्कीम को देखा, ठीक है, जो कि क्या थी, तो राइमिंग स्कीम जो इसकी बनी थी वह ए बी सी ए डी सी डी बनी थी, ए बी और सी डी, तो यहाँ पर देखिए जो आपका बन रहा है राइमिंग स्कीम वह क्या बन रहा है, तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए बी सी ए डी सी डी, ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है, चर्च गोइंग की राइमिंग स्कीम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर
स्पेकुलेट्स अबाउट चर्चिंग, ठीक है, चर्चेज टर्निंग रेंट फ्री टू रेन एंड शिप। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है, ठीक है, रेंट फ्री टू रेन एंड शिप। इसके लिए जो है क्या है, किस लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन आपका डी है, आयरनी करेक्ट आंसर है, आयरनी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। तो व्हाट इज़ द टोन ऑफ चर्च गोइंग। तो चर्च गोइंग का जो टोन है वह क्या है, तो चर्च गोइंग का जो टोन है वह है कन्वर्जेशनल टोन, ठीक है, क्या है, तो कन्वर्जेशनल टोन है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। चर्च गोइंग इज नोटेबल फॉर इट्स रेफरेंस टू often associated in the popular imagination with Larkin during his lifetime। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, साइकिल क्लिप्स करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाउ मेनी सेक्शंस एंड लाइन्स द पोएम चर्च गोइंग कॉन्सिस्ट्स। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, 7 सेक्शंस ऑफ लाइन्स, ठीक है, 9 लाइन्स ईच, 7 सेक्शंस है और 9 लाइन्स प्रत्येक में है, ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो जो 9 लाइन्स है क्यों है, कैसे है, तो हम जानते हैं कि जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, फिलिप लार्किन की जो चर्च गोइंग कविता है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है उस राइमिंग स्कीम के ऊपर है। तो राइमिंग स्कीम क्या है आप जानते ही हैं, ABAB CADCD, ठीक है, जो कि 9 जो है अल्फ़ाबेट बन रहे हैं, तो 9 लाइन होगी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु आर बरीड इन द ग्रेव यार्ड्स ऑफ द चर्चेज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, 4 फादर्स ऑफ पीपुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। इन द पोएम चर्च गोइंग द पोएट विजिट्स द चर्च ऑन, ठीक है, तो जो पोएट है वह किसके माध्यम से जो है, किससे जाता है चर्च में, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, वह ऑप्शन सी अब बाइसिकल, तो साइकिल से जाता है जो पोएट है फिलिप लार्किन। चर्च किससे जाते हैं, तो बाइसिकल से जाते हैं, तो ऑप्शन जो सी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। व्हाट टाइप ऑफ द पोएम चर्च गोइंग इज। तो जो चर्च गोइंग है वह कैसी कविता है, तो जो चर्च गोइंग है वह एक कैसी कविता है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाउ मच मनी वाज डोनेटेड बाय विजिटर इन द चर्च इन चर्च गोइंग, ठीक है, हाउ मच मनी कितना पैसा डोनेट किया गया बाय द विजिटर, यानी कि जो फिलिप लार्किन साइकिल से गए थे चर्च में, ठीक है, तो वहाँ पर डोनेट किया गया कितना, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 6 पेंस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 6 पेंस करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो विजिटर के द्वारा जो है कुल 6 पेंस जो है डोनेट किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, चर्च गोइंग करेक्ट आंसर है। यह जो पंक्ति है यह चर्च गोइंग कविता में दी गई है, ठीक है, जो कि फिलिप लार्किन की कविता है। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, तो यह जो है चर्च गोइंग कविता में देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इन्फ्लुएंस फिलिप लार्किन मोस्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है WB येट्स करेक्ट आंसर है। Which among the following poets influence Philip Larkin's most? Option B is the right answer, WB Yeats, William Butler Yeats, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है। इन विच वे द इंग्लिश चर्च वुड बी यूज्ड इन फ्यूचर इन चर्च गोइंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एज अ म्यूजियम करेक्ट आंसर है, एज अ म्यूजियम करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। चर्च गोइंग इज अ पोएम रिटन ड्यूरिंग द पीरियड। तो जो चर्च गोइंग कविता है इसको किस समय काल में लिखा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बड़ी विडंबना है। तो यहाँ पर चर्च गोइंग जो है यह किस पीरियड में लिखा गया था कविता को, तो जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, तो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम के फिलिप लार्किन जो है कवि हैं,
राइटर हैं तो मॉडर्न जो है टाइम्स की जो है क्या होगी, उनकी कविताएं या रचनाएं भी होंगी। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है करेक्ट आंसर है। 1954 में जो है क्या हुआ था, लिखा गया था, और 1955 में जो है पब्लिश हुआ था। फिलिप लार्किन की जो कविता है द चर्च गोइंग, ठीक है, चर्च गोइंग जो कविता है 1954 में लिखी जाती है, 1955 में जो है पब्लिश होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय अ सीरियस हाउस इन चर्च गोइंग। तो जो है चर्च गोइंग कविता में अ सीरियस हाउस का क्या मतलब है, तो अ सीरियस हाउस का जो मतलब है वह है अ चर्च। क्या है, तो अ चर्च है। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। फिलिप लार्किन इज होपफुल दैट वन डे, ठीक है, फेथ विल बी। तो फिलिप लार्किन जो है होपफुल आशापूर्ण थे, एक दिन जो है भाग्य ने, ठीक है, भाग्य के साथ यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, वह ड्यूली रिस्टोर्ड ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है फिलिप लार्किन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ पोएट्स। तो फिलिप लार्किन जो है वह किस समूह के कवि के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करें तो फिलिप लार्किन आपको पता है मॉडर्न युग के थे। ठीक है, तो जब मॉडर्न युग के थे तो मॉडर्न से ही यहाँ पर जो है संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बिलोंग जो ग्रुप था वह क्या था, मूवमेंट का था। तो ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड फिलिप लार्किन द सैडेस्ट हार्ट इन द पोस्ट वार सुपरमार्केट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है एरिक हैम्बर्गर के द्वारा कहा गया था फिलिप लार्किन को द सैडेस्ट हार्ट इन द पोस्ट वार सुपरमार्केट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए लार्किन हिमसेल्फ सेड दैट डिप्राइवेशन फॉर हिम वाज व्हाट डैफोडिल्स वर फॉर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पोएम्स वर देयर इन द कलेक्शन द लेस डिसीव्ड। द लेस डिसीव्ड जो पोएटिक कलेक्शन है फिलिप लार्किन का, इसमें कुल कितनी कविताएं हैं। तो इसमें जो कविताओं की संख्या है वह 29 है। कितनी है, तो 29 है। 29 कविताओं का संग्रह है फिलिप लार्किन की जो पोएटिक कलेक्शन है द लेस डिसीव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड अल्वारेज व्हाट डज चर्च गोइंग रिप्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, एन इमेज ऑफ पोस्ट वार वेलफेयर स्टेट इंग्लिशमैन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए What does the speaker contemplate regarding churches once the last believer in gone। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, वह they will be avoided as unlucky place or roamed by sheep। ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हेक्टोरिंग, ठीक है, हेक्टोरिंग मेंशन्ड इन द पोएम चर्च गोइंग। तो चर्च गोइंग कविता में जो है मेंशन किया गया, बताया गया है, दिखाया गया है हेक्टोरिंग, यह क्या है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हेक्टोरिंग है वह जो है द सरमन्स प्रीच्ड इन द चर्च। ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट उत्तर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फिलिप लार्किन की जो है चर्च गोइंग, ठीक है, चर्च गोइंग देखा। तो यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो ये दो जो राइटर हैं, पोएट हैं, उनकी रचनाएं उनको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, एक तो मैथ्यू आर्नोल्ड का जो है देखा स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, फर्स्ट 200 लाइन्स को, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग। ठीक, तो यहाँ पर आज का जो सेशन है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा तबीयत मस्त होती, अच्छी होती तो हम और आगे यहाँ पर टी.एस. एलियट की भी चर्चा कर लेते, लेकिन यहाँ पर 2 राइटर कंप्लीट हैं। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है आपका जो बिहार स्टेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, या इंग्लिश है, उसके लिए हम जो है आपको 50 क्वेश्चंस, ठीक है, अपने माध्यम से दिलाने का प्रयत्न करेंगे। 50 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी 50 नंबर 100 में से वो 50 जो है अलग, उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।